नहीं, सवाल उठाती रहे। ये तीसरे चरण के चुनाव के टिकट ने, तीसरे चरण में चुनाव है इन सीटों का, और बहुत जल्द आज या कल तक प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। प्रत्याशियों के चयन में मंथन चल रहा है कि कौन बेटर रहेगा। ये दोनों सीटें कांग्रेस जीतने की स्थिति में है और दोनों सीटें जीतेगी भी। नहीं, वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान तो किया जाता है, ऐसा नहीं है, सम्मान करते भी हैं। मैं समझता हूँ कि और अधिक लोगों से ज़्यादा राजकुमारी ले रहे होंगे, तो प्रत्याशियों का चयन सूक्ष्म परीक्षण कर रहे होंगे। सूक्ष्म परीक्षण के बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। मैं नहीं समझता कि नरोत्तम मिश्रा जैसा आदमी अगर इस तरह की बात करता है तो बड़ी हास्यास्पद है। एक चुनाव वो खुद देख चुके हैं और वो खुद फ्रस्ट्रेशन में है, मेरा मानना है। क्योंकि वो भी पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहते थे विधानसभा का चुनाव हारने के बाद, और एक पार्टी में उनका अच्छा नाम अच्छा कद था, लेकिन पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिलने के बाद फ्रस्ट्रेशन में आ गए, कुछ भी बोल रहे हैं। चुनाव बहुत अच्छा होगा और 19 से ज़्यादा सीटें, 19 में तो एक ही थी, सीटें बढ़ेंगी और कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। का, कांग्रेस न कभी बेहोश थी, न होगी, और न कोई कर सकता है। ये प्रजातंत्र है। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम जिन सिद्धांतों को लेकर चलते हैं और उन्हीं सिद्धांतों को एक साथ कैसे छोड़ देते हैं और कैसे दूसरे सिद्धांतों को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद बात है। एक चर्चा काफ़ी चल रही है कि उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के बीच में आपस में पटरी बैठने के चलते टिकट मुरैना और ग्वालियर के फंसे हुए हैं। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं है कि उनके चलते हुए टिकट फंसे हुए हैं। टिकट जीतने वालों के चयन करके जल्दी ही प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। प्रचार के दौरान उमंग सिंघार जी दूरी बनाए हुए हैं, दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, इस कारण से चर्चा उठ रही है। अब ये तो उनसे पूछिए, उनका क्षेत्र है, उनसे पूछिए क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है। सर, देखने में आता है चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं के बयान कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन जाते हैं। एक बार फिर सुरजेवाला जी ने हेमा मालिनी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे सीनियर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, उन्हें सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन हमारी इच्छा रहती है कि इस तरह के बयानों से हमेशा बचना चाहिए। संवैधानिक भाषा का उपयोग करते हुए हमेशा बयान देना चाहिए। और जो काम बीजेपी करती है वही काम हम करने लगे तो बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या रह जाएगा। बीजेपी को तो संविधान में भी भरोसा नहीं है, वो तो संविधान को भी बदलने की बात करते हैं। अभी उनके एक सांसद प्रत्याशी ने खुलेआम कहा कि 400 सीटों से अधिक आती हैं तो हम संविधान बदलेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर जनता जागरूक हो चुकी है और जनता बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में आ गई है। नरोत्तम मिश्रा का एक बयान कल ही सामने आया। उन्होंने कहा है कि कल 6 अप्रैल को कई पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो है वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे। इस कारण से कांग्रेस का डिहाइड्रेशन अभी से बिगड़ गया है। नाम आपका भी चल रहा है। 24 घंटे बाद 6 तारीख आ जाएगी। मेरा नाम चल रहा है, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन चल रहा है। कौन चला रहा है वो मेरे सामने आए तो बताऊं। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, और न बीजेपी में कभी जाऊँगा, और न बीजेपी वालों की ऐसी हैसियत कि मुझे काम बीजेपी में ले सके। डिहाइड्रेशन बिगड़ा है क्या कांग्रेस का? बिल्कुल नहीं बिगड़ा डिहाइड्रेशन। अब चूँकि वो मेरे मित्र हैं इसलिए मैं कहना नहीं चाहता, शायद उनका कुछ स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। इस तरह से जैसे वो चुनाव हारे विधानसभा का, तो एक अच्छा नाम था नरोत्तम मिश्रा का। विधानसभा का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद लोकसभा का टिकट लेना चाहते थे, लोकसभा का टिकट भी पार्टी ने नहीं दिया। तो थोड़ी सी निराशा हताशा में नरोत्तम मिश्रा जी हैं, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो 3 टिकट हैं कब तक आ जाएंगे?
वैसे आज आ जाना चाहिए हर हालत में, नहीं कल लास्ट है, 6 तारीख को आ ही जाएंगे।